राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता के बीच बदलाव की लहर दिख रही है और ये साफ तौर पर उनके मौजूदा मुद्दों जैसे कि सीवेज, गंदे पार्क और डी सीलिंग से नाराजगी को लेकर है। इन समस्याओं से जनता परेशान है और अब वह उम्मीद कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनती है तो इन मुद्दों पर काम करेगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। देखिए राजेंद्र नगर से तरकश के संपादक जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर जब तक एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। दिल्ली इस वक्त बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसी हुई है। सर इन्होंने केजरीवाल बोले थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। वो लंदन क्या है, गंदा नाला बना दिया है। काम नहीं करने दे रहा। नहीं काम, मेरी बात सुनो नवल जी, आप बताओ आपकी ड्यूटी, आपकी दुकान है, सफाई करना आपकी ड्यूटी है। सफाई अगर नहीं कर सकते तो फिर कैसे क्या काम? उठा के बंद कर देगा उसको। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का उसका डिपार्टमेंट है, सफाई का डिपार्टमेंट उसका है, सड़कें बनाने का डिपार्टमेंट उसका है। उसमें ना आप रोक सकते हो ना LG रोक सकता है। आपके पास ऐड के ऊपर 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए है। नहीं मैं आपस में बात कर रहे हैं। आपके पास ऐड करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट है। 450 करोड़ का बजट जो RRDS देने के लिए उसको नहीं दे रहे। मतलब डेवलपमेंट का काम, डेवलपमेंट खत्म हो गई हमारे। जो आज से 10 साल पहले जो डेवलपमेंट थी हम उसी पे स्टैंड स्टिल हैं। हमने डेवलपमेंट में 1 रुपया भी इन्होंने खर्च नहीं किया। शीला दीक्षित के बाद वाकई में शीला दीक्षित के बाद कुछ नहीं काम हुआ। ये बेकार की गवर्नमेंट है। सबका इनका सिर देखो। मेरी बात MCD के चुनाव में भी केजरीवाल जी द्वारा कहा गया था कि हमें MCD दो कि हम दिल्ली में जो इसके साथ और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। ये बहुत बुरा हाल है। गंदगी सफाई नहीं होती है, रोडों पे क्लीनिंग कहीं पर भी देख लो आप। कौन आएगा सर? आएगी BJP आएगी। उसके अलावा और हमारे पास सोल्यूशन है ही नहीं इस वक्त। हमारे पास BJP के अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। तो वोट देगा उसको, हमारी को। देखो मेरी बात सुनो, मुफ्त के लिए पैसा, मेरी बात सुनो, पैसा देना बहुत आसान होता है, काम करना बहुत मुश्किल होती है। मेहनत करना बहुत मुश्किल है। पैसा दे के मैं आ जाऊँ कहूँ ये ले 2000 रुपये, आज तू घर बैठा रहे भाई, काम मत कर, काम कर, पैसा कमा। जो इंसान पैसा करे कमाएगा देश भी तरक्की करेगा और वो भी तरक्की करेगा। जो इंसान मुफ्तखोरी के चक्कर में रहेगा वो देश भी बर्बाद है और हम भी बर्बाद है, कंट्री भी खत्म है। वो आएगा तो भगुआ लहरना चाहिए, बाकी और कोई पार्टी को नहीं लहरना चाहिए यहाँ पे दिल्ली में। तो दिल्ली में जो ये चल रहा है ना, तो दिल्ली में बहुत बेकार चल रहा है। जो अगर जो BJP आ जाएगी अपनी तो बहुत समाधान अच्छा हो जाएगा यहाँ का दिल्ली का। वोट आप दो तभी तो कोई वोट तो हम देंगे BJP को, जिताएंगे BJP को। देखो सीनियर आदमी, आपने बात तो कर दी हमारे को। सीनियर क्या, मैं बहुत सीनियर हूँ, बहुत काम किया। मैं 9 कमेटी का मेंबर था शीला जी के साथ। लेकिन इस बार ही बदलाव होना चाहिए और होगा। तो बदलाव किस तरफ देख रहे हैं सर आपको? क्योंकि BJP आएगी। BJP तो कोई खास रीजन BJP का आने का? ऐसा है कि झूठ एक बार ही बोला जाता है, बार बार नहीं बोला जाता। एक समस्या भी यहाँ पर मार्केट में बोर्ड लगे हुए हैं कि डी सीलिंग नहीं हटेगी तो वोट नहीं देंगे। एक तरह से व्यापारी, जो मार्केट के व्यापारी हैं, किसने लगाए हैं? ये यहीं पर आप देखेंगे वहाँ सामने लगे हुए हैं बोर्ड। लगे रहने दो। जो व्यापारियों का जो प्रेसिडेंट है खंडेलवाल, वो तो BJP में खुद है, प्राइम मिनिस्टर के साथ रोज बैठता है। ऐसे कोई छुपा के लगा दे तो क्या है? तो आपको लगता है कि अगर तो डी सीलिंग कौन सी गलत हुई है? जो ये शाप का प्रेसिडेंट है ये क्यों नहीं है? ये सामने जो है ये नोटिफाई और मिक्सलैंड सड़क है, ये क्यों नहीं हुई? तो आपको लगता है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो जो अभी जिन कसौटियों पर केजरीवाल सरकार फेल हुई, स्वच्छ पानी के लिए, टूटी सड़कों के लिए, और ये जो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था है, और जो ये डी सीलिंग वाला मुद्दा है, तो क्या लगता है कि इन समस्याओं का सोल्यूशन प्रभावी तरीके से निकाला जाएगा? BJP निकालेगी? देखो ये ऐसा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारे केस चलेंगे अब आज की डेट में। ये जितनी फ्री की रेवड़ी बिक रही, चाहे BJP बांट रही है, चाहे कांग्रेस बांट रही है, चाहे आप बांट रही है, आप ज़्यादा बांट रही है। ये इलेक्शन के बाद सीधा ही ऑर्डर कर देना है सुप्रीम कोर्ट ने, सब बंद कर दो, और होने भी चाहिए। मिडिल क्लास जो आदमी है वो टैक्स देता है और ऐश ये करते हैं। देखो ये देखो लेबर बैठी है, सारे जुआ खेल रहे हैं। इनकी लेडीज सारे लोगों के घरों में मेट बनी हुई हैं, सबके घर में, और जुआ खेलते रहते हैं, शराबें पीती हैं। बदलाव की जरूरत है, होना चाहिए बदलाव। कि किन कारणों से आपको लगता है बदलाव होना चाहिए?
केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी आएगी तो काम होगा, राज्य का भी अच्छा काम होगा, होना चाहिए, चेंज करना चाहिए। कई साल से चल रही है सरकार आम आदमी पार्टी की, अब बीजेपी कहेगी तो काम होगा, विकास होगा, हो रहा है वैसे भी। तो आपको लगता है कि जो वादे लेकर केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई थी वो पूरे करने में सक्षम नहीं हो पाई? कहाँ हो पाए हैं वो? जमुना साफ तो हुई नहीं है, खाली बातों से काम नहीं चलता ना, काम करना, विकास करना भी तो जरूरी होता है ना। खाली जमुना की आपने बात करी, बारिशों में भी अभी कुछ समय पहले यहाँ पर सीवर बंद है, वो आज तक कभी खुले नहीं, कई बच्चे मर गए उसके अंदर, नाले के अंदर भी। हाँ। कहाँ काम हुआ उसका भी? कई साल से बनता वो भी, इनकी पार्टी है तो इन्होंने भी काम नहीं किया, कई बच्चे मर गए। जिसके घर का सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसको होती है ना। एमसीडी में तो केजरीवाल जी ने कहा था कि आप हमें जिताओ तो हम ये सारी समस्या, कहा तो था ना, समस्या दूर कहाँ करी है? कहने से काम थोड़ी हो जाता है, काम करना भी पड़ता है ना। आगे काम करोगे तो समस्या दूर होगी ना। सीवर तो बंद ही पड़े, आज भी सामने की सीवर बंद है। तो आपको लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? देखो, चेंज होना चाहिए, ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो है ना, केजरीवाल जी को तो आराम कर देना चाहिए और बीजेपी को ही इस बारी शासन है ना संभालना चाहिए दिल्ली का। ऐसा क्यों? वो तो फ्री में केजरीवाल जी तो फिर अब दिल्ली वाले अब फ्री के चक्कर में घूमते रहते हो, तो ऐसी बात तो है नहीं कि बीजेपी ने भी निकाली है सुविधाएं काफ़ी सारी, उन्होंने भी फ्री का निकाला है हिसाब किताब और जनता के लिए। क्या लगता है कि फ्री की वजह से ही बीजेपी की सरकार बनेगी या कुछ और? नहीं, वो भी काम के देखो, वो एक तो ये है कि अच्छा शासन करते हैं मोदी जी, और उनकी वजह से ही ज़्यादा मोदी जी का चेहरा ही ज़्यादा फेस दिल्ली में काम आएगा और अच्छा काम होएगा इस बार। वैसे तो खटाखट भी है लाइन में, खटाखट तो बहुत, कंपटीशन बहुत है, इसमें कोई आराम से कोई जीतने वाला नहीं है, ना बीजेपी और ना केजरीवाल जी। केजरीवाल से तो नाराज है वैसे दिल्ली वाले जी। कोई मुख्य कारण जिसकी वजह से नाराज है? अब कारण एक मेरी वजह से, जैसे कि मैं क्या बताऊं कि ये शराब का घोटाला, और मेन शराब का घोटाला है ये, और ज़्यादातर इनके सांसद पकड़े जाते हैं, एमएलए जो भी है पकड़े जाते हैं ना, केजरीवाल है ये, और ज़्यादातर इनके सांसद पकड़े जाते हैं, एमएलए जो भी है पकड़े जाते हैं ना, केजरीवाल। मेरा नाम राजेश कुमार है सर। ये राजेंद्र नगर विधानसभा, ये राजेंद्र नगर विधानसभा है सर, राजेंद्र नगर विधानसभा में आते सर। यहाँ पर एमसीडी वाले, प्रशासन वाले हम लोगों को तंग करते, परेशान करते, ठीक से बैठने नहीं देते। हर 15 दिन 10 दिन बाद आते जी, हटाओ हटाओ हटाओ। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? हम अपनी सरकार से, दुकान आपकी ये सर कम से कम 20-25 साल से है सर, और तो हमसे भी पुराने बैठे हैं जो 40-45 साल से हैं। यहाँ पे जुंगिया 3 लोगों की, सब यहीं के बासिंदा है सर। सबको फायदा है। क्या फायदा है? सबसे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न इज़ दिस कि हम लोग जो 23 साल से भुगत रहे हैं, सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है। अगर बीजेपी जीतती है तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि स्टेट के लिए काम होगा। देन वी वांट कि स्टेट के लिए कुछ काम हो। 23 सालों से कोई काम नहीं हुआ स्टेट के लिए। देखना क्योंकि इतने साल नहीं केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं, रेवड़ियां तो सारी बांट रहे हैं। क्या करें? ये बिल्कुल बैन होना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी चाहिए भी। इलेक्शन से पहले जो भी पार्टी जो कुछ भी बोलती है, क्यों डॉक्टर साहब? सत श्री अकाल। मैं क्या, ये जो फालतू के फंड्स बांटते हैं, कोई भी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग आनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। हम तो देखो यही चाहते हैं कि देखिए कोई भी सरकार है, जो भी हमारी परेशानी है, मुश्किल है, उसका समाधान निकाले, ना कि हमें उसको और दलदल के अंदर डाले। ठीक है, क्योंकि हम पिछले 6 साल से इस चीज़ से जूझ रहे हैं, सीलिंग से। इसका कोई समाधान अभी तक कोई निकल नहीं पाया, क्योंकि आउट ऑफ द वे कोई भी नहीं सोच रहा। इसकी वजह से हम लोगों की रोज़गारी के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है। एक टाइम पे जहाँ पे मेरी शॉप पे 15 लड़के काम करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लड़के काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उसकी वजह से मेरी इनकम वगैरह के ऊपर कितना प्रॉब्लम हुआ, और इस टाइम पे हम टैक्सेस भी उतने ही भर रहे हैं जितना गवर्नमेंट ले रही है। देखा जाए तो जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कई चीज़ों में मायने रखती है।
अभी भी देश में कई मुद्दे ऐसे देखे गए जैसे धारा 370 राम मंदिर में, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई तो ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिन पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं होता था, बिल्कुल वो भी कोर्ट के माध्यम से सुलझाए गए। बिल्कुल। आपको लगता है कि ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला सरकार भी दिल्ली में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। हम भी यही उम्मीद लगाते हैं कि क्या नाम है, जो भी आए हम यही सोचते हैं कि कम से कम दिल्ली के अंदर अभी जो भी मैस्डअप हो रखा है उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको अच्छे से सोचा जाए कि हमें क्या रोड मैप बनाना चाहिए, व्यापारियों के बारे में भी सोचना चाहिए, लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, हर कोने कोने में जाके देखना चाहिए कि क्या मेन और मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव इन्हीं मुद्दों पर होगा? हो भी सकता है, मोस्ट प्रोबेबली होना भी चाहिए। बीजेपी को ही चाहिए लोग बाग तो, और जो देखा जा रहा है अच्छा किया जा रहा है उनके अनुसार, तो अच्छा ही लग रहा है। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए जैसे अपने उच्च विचार रखने के लिए, जैसे भारत में आज आने वाले टाइम में जितनी उपलब्धियाँ आज हुई है हमें, इतनी पहले नहीं थी, इसी के कारण बीजेपी को सर्वोच्च दिया जा रहा है। पर जो देश में अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार है, वो तो फ्री पानी भी दे रही है, फ्री बिजली भी। अब फ्री से आदमी का कब तक चलेगा? जब खुद करोगे जब अच्छा लगेगा ना। फ्री की सरकार है, चली जाएगी, उसके बाद कौन फ्री खिलाएगा आपको? फिर भी आप ही चाहिए।